आज का सब्जेक्ट हमारा साइंस है और साइंस में टॉपिक हम लोग का लेंस चल रहा था। लेंस कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन लेंस से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आई। आई का मतलब जानते हैं ना, आंख। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, आई यानी आंख। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप लोग हेडिंग बना दिए होंगे आई का, आंख का। और अब इसमें हम लोग समझते हैं कि आई में है क्या। जैसा आप देख पा रहे हैं यहां, अपना अपना आंख तो आप लोग देख ही रहे होंगे। आप एक पिक्चर का भी आई देखिए, पिक्चर का भी आंख देखिए। यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये जो आंख है आई, यह एक लेंस है। आप देख रहे हैं कितना चमक रहा है यहां पर। ये बाहर का चमकने वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर में एक लेंस लगा रहता है। आंख के अंदर एक लेंस है। क्लियर? आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि आंख के अंदर यानी आंख में कौन सा लेंस रहता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आंख के अंदर कौन सा लेंस रहता है। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? आपको देखने में कैसा लग रहा है यह पिक्चर? उभरा हुआ लग रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा उठा हुआ लग रहा है, उभरा हुआ। तो यह कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। तो आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? आंख में, आई में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है। दैट्स क्लियर। उसी प्रकार अगर आप बात करेंगे कैमरा का, कैमरा, ठीक है, जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है, इस कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है? इसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। क्लियर? तो कैमरा और आंख दोनों एक जैसा है। दोनों को आप एक जैसा याद करके रख सकते हैं। कैमरा का लेंस जब फोटो खींचता है तो अपना मेमोरी कार्ड में रख लेता है, और आंख जब किसी चीज का फोटो खींचता है तो यह भी ब्रेन में, दिमाग में, मेमोरी कार्ड में रख लेता है। तभी तो आप किसी को रिकॉल कर पाते हैं, किसी को देखकर, किसी वस्तु को या व्यक्ति को देखकर पहचान लेते हैं कि इसको हमने यहां देखा था, इसका यह नाम है। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर एक सामान्य आंख है, यानी कि नॉर्मल आंख का अगर कोई बंदा है, एक ऐसा आदमी जिसका आंख अच्छा है, नॉर्मल है, तब उसको अगर देखना होगा, किसी वस्तु को अगर देखना है तो कितनी दूरी पर वो साफ साफ देख सकता है। क्लियर? तो यहां से अगर ये आंख है मान लीजिए, तो यहां से अगर इसको देखना चाह रहा है और अगर इसका सही आंख है, आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं गया है और बाहर से कोई लेंस नहीं लगा हुआ है, बाहर से कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो यहां से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां कोई मोमबत्ती जल रहा है तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको यह मोमबत्ती साफ साफ दिखना चाहिए, यह मोमबत्ती क्लीन दिखना चाहिए। क्लियर? तो अगर 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह व्यक्ति किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाने में कैपेबल है, साफ साफ देख पाने में सक्षम है, तो आप समझ जाइए कि उसका आंख बिल्कुल ठीक है। तो यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, आप नोट कर सकते हैं इसको,
स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? आंसर में ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन मान लीजिए दे देगा 30 सेंटीमीटर, क्लियर, 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन दे दिया 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दे दिया 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से मान लीजिए दे दिया। तो स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको हम लोग टिक आउट कर दिए। स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट्स क्लियर। दो प्रश्न हम लोग देखे। पहला क्वेश्चन यह देखे कि मानव का आंख किस प्रकार का लेंस का उदाहरण है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का उदाहरण है। और दूसरा देखे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम लोग आंख की बनावट में चलते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, आंख का जो बनावट है एक बॉल के आकार का है। लगभग लगभग अगर आप मान लें तो एक गेंद के जैसा, एक बॉल के जैसा ऐसा आपको आंख दिखेगा, है ना। एक बॉल के जैसा आपका आंख दिखेगा। इसीलिए कोई कोई आदमी देखिए कहता है कि तुम्हारा बॉल बाहर निकाल देंगे, मतलब आंख बाहर निकाल देंगे। जब आदमी क्रोधित होता है तो बोलता है ना, बॉल बाहर निकाल देंगे। अब देखिए एक एक करके चीजों को आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का देखिए तो बॉल जैसा बनावट हो गया ना, गोलाकार, लगभग लगभग नाशपाती के आकार का, पियर्स के आकार का यह देखने को मिला। यहां देखिए, यहां पर जो है मसल्स होता है, यहां पर मसल्स होता है। कहां पर? यहां, क्योंकि मसल ही तो पकड़ के रखाएगा इसको। यहां देखिए मसल्स है, मांसपेशियां हैं, क्लियर। और इन मांसपेशियों के बीच में, इन मांसपेशियों के मिडिल में क्या है कि यहां पर एक लेंस लगा हुआ है। यहां पर प्रकृति ने या नेचर ने आपको क्या किया? यहां एक लेंस दिया, देखिए इस प्रकार का। और आप जानते हैं कि ऐसा वाला जो लेंस होता है दोनों साइड से उठा हुआ, यह कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस है? तो आप आंसर किए थे उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर। तो यहां पर कन्वेक्स लेंस हो गया। अब इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर एक देखिए पतला सा लेयर होगा ऐसे, राइट। अलग कलर कर दिए, रंग बदल दिए, एक लेयर है और इसका नाम है कॉर्निया। इसका नाम पहले ले लेते हैं, इसका नाम लेंस था। कौन सा लेंस जी? तो यहां देखिए लिख दिए हैं उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। और यहां क्या है? यहां पर है, इसका नाम है कॉर्निया। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कॉर्निया ही याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन देगा कॉर्निया, राइट। यह कॉर्निया है और यह कॉर्निया एक पतला लेयर होता है, पतली लेयर होता है, पतली परत होती है कॉर्निया की। और आंख का जो रंग होता है, आई का जो कलर होता है, एक कॉर्निया के कारण ही होता है, पिगमेंट कॉर्निया पर ही होता है। और जब आंखों का प्रत्यारोपण होता है, यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि आंख का प्रत्यारोपण यानी आई ट्रांसप्लांटेशन। आई ट्रांसप्लांटेशन मतलब हुआ आंख का प्रत्यारोपण। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं इसको स्लाइड कर देता हूं और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। आंखों का प्रत्यारोपण, मैं सिर्फ काम की बात लिख रहा हूं। आंखों का प्रत्यारोपण, राइट, इम्प्लांटेशन ऑफ आई, आंखों का प्रत्यारोपण
यानी हम लोग क्या इम्प्लांट करते हैं आंख में, पूरा आंख निकाल लेता है डॉक्टर? नहीं, आंख के ऊपर वाला जो कॉर्निया है सिर्फ उस कॉर्निया को निकालेगा और उस कॉर्निया को इम्प्लांट करेगा, उस कॉर्निया को यहां लगाएगा, राइट। यानी कि आंख के ऊपर जो लेंस और लेंस के ऊपर जो है यह है कॉर्निया और कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आंखों में प्रत्यारोपण, आई में ट्रांसप्लांटेशन किसका किया जाता है, आंखों में किसका प्रत्यारोपण होता है? तो आंसर करेंगे आंखों में, आई में कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी कॉर्निया को डॉक्टर बदलता है। दैट्स क्लियर। तो ए नेक्स्ट प्रश्न हो गया, क्वेश्चन पूछेगा आंखों में प्रत्यारोपण किसका होता है? तो आंसर आप कर देंगे कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। आंख के अंदर दो बातें देख लिए, एक लेंस देख लिए, एक कॉर्निया देख लिए। अब फिर से इसको स्लाइड करके पीछे ले आते हैं और अब नेक्स्ट देखिए, इसमें यहां देखिए आंख के पीछे वाले हिस्से में, इस हिस्से को देखिए, ये मांसपेशियों का एक लेयर होता है, मांसपेशियों की एक परत होती है और इस लेयर को, इस परत को कहा जाता है रेटिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर? यह है रेटिना। क्लियर? यह है रेटिना। आंख में रेटिना है पीछे में, और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब आंख किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जब आप यहां पर कोई वस्तु देखते हैं, मान लीजिए आप घड़ी देख लिए, तो घड़ी का इमेज, घड़ी का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो घड़ी का इमेज रेटिना पर ही बनेगा, राइट। और कैसा बनेगा? तो घड़ी का इमेज उल्टा बनेगा। अगर यहाँ 12 ऊपर लिखा हुआ है, 6 नीचे है, तो यहाँ इमेज प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर ऐसे घड़ी है तो 6 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अगर इधर 9 है, इधर 6 है, तो इधर आ जाएगा आपका कितना? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, तो 9 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। देख रहे हैं ना? समझने के लिए बना रहे हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर रेटिना पर बनता है। रेटिना पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। इसको नोट कीजिए आप लोग, यहाँ रेटिना लिखा हुआ है और यहाँ लिखिए प्रतिबिंब, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज आंख के रेटिना पर बनता है। इतना पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। अगर इतना पॉइंट नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। जब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो अभी आपको दिखाए यहां कैसा बनता है? उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर। घड़ी को दिखाए आपको, 6 ऊपर हो गया, 12 नीचे आ गया, 9 इधर पलट गया, 3 इधर पलट गया, तो यह उल्टा ही तो है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसको कहा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब रियल है ना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा हो जाए तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्लियर? और आंख के पिछले हिस्से में देखिए, यहां सबसे लास्ट में देखिए, यहां पर जहां ग्रीन बना दिए, यहां पर एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी वहां तक लाइट नहीं पहुंचता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अंध बिंदु। तो पूछता है कि अंध बिंदु कहां होता है या किसका भाग है? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु किसका हिस्सा है?
तो हम लोग बोल देते हैं अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, क्लियर। ब्लाइंड स्पॉट किसका हिस्सा है? तो हम लोग बोल देते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट आंख का ही हिस्सा है, आई का ही हिस्सा है, जो पिछले हिस्से में होता है। उसके बाद क्या होता है आंख के अंदर? इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जाएगा। और फिर यहां अभी आप देख रहे थे लास्ट वाला जो आप देख रहे थे, लास्ट में जो आप देख रहे थे इस तरह का ऐसा और यहां से ऐसा, क्लियर। तो लास्ट में जो आप देख रहे हैं यहां पर दिस वन, यहां से यह मसल से जुड़ा हुआ है, यहां से छोटे 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 बहुत स्मॉल मसल्स गया हुआ है और यह जाके ब्रेन में, दिमाग में जुड़ जाता है। यह दिमाग में जुड़ जाता है और आंख केवल किसी वस्तु का छाया बनाएगा। यह सिर्फ इमेज बना दिया, चित्र बना दिया, बाकी क्या करेगा? दिखाने का काम आपका दिमाग करेगा। आंख सिर्फ छाया बना देगा, उल्टा इमेज बना के दिमाग को दे देता है और उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को दिमाग सीधा करता है, तब हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर किसी का दिमाग खराब हो गया तो आंख उसको उल्टा दिखा देगा। कभी कभी शराबी को देखे होंगे, शराब में ज्यादा नशे में है तो सीधा वो चलता हुआ आदमी उसको उल्टा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सही हालत में नहीं है। आदमी दो दो दिखाई देगा, तीन तीन दिखाई दे सकता है, छोटा गड्ढा बड़ा गड्ढा दिखाई दे सकता है। तो दिमाग जिसका जितना संतुलित रहेगा वह उतना सही ढंग से देख पाएगा और उतना ही सही ढंग से सुन पाएगा और चीजों को समझ पाएगा। समझ में आ गया? तो दिमाग क्या कर देता है, यहाँ जो उल्टा, बोलिएगा सर यहाँ तो उल्टा बना था, रेटिना पर, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था? कैसा बना था? बोलिए सर उल्टा बना था। तो बोलिए सर फिर सीधा कैसे दिख गया? उल्टा था तो सीधा दिखा नहीं, ये जो दिमाग है ना इसको सीधा कर दिया और बहुत कम समय में, ट्रेंगल टी सेकेंड में उसको सीधा करके दिखा देता है। दैट्स क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आप लोग सीख लिए। अब आंख के अंदर देखिएगा, अगर आंख में प्रॉब्लम्स आ जाए, आंख में दोष आ जाए तो उसको कहते हैं आई विजन प्रॉब्लम, यानी दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे हम लोग? दृष्टि दोष बोलेंगे। दृष्टि दोष का मतलब होता है देखने में दिक्कत हो रही है, आंख में देखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है दृष्टि दोष। दैट्स क्लियर। क्या है यह दृष्टि दोष? कई बार आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को, जनरली किसी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 ईयर के बाद, 40 साल के बाद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और यह कोई जरूरी नहीं कि सबको हो जाए, किसी को होगा किसी को नहीं भी होगा। दृष्टि दोष में क्या करें, क्या देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा आंख वाला है, अच्छा आंख वाला है, आप पढ़े हैं ना, तो अच्छा आंख वाला कितनी दूरी तक देख सकता है? तो आप बोलेंगे सर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह देखता है। 25 सेंटीमीटर पर अगर किसी वस्तु को सही ढंग से पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो आप मान के चलिए कि उसका आंख बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पहले इस वस्तु को देख लिया है, यानी कि ऐसे इतना पर पढ़ रहे हैं ऐसे, और किताब को या पेपर को या मैगजीन को ऐसे नजदीक लाके देख रहे हैं, पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन नजदीक लाके देख रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दृष्टि दोष हो गया, आई विजन में प्रॉब्लम है। या इतना 25 सेंटीमीटर है, ऐसे दूर फैला लिए हाथ, इतना दूर करके ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दृष्टि दोष हो गया। और किसी किसी को क्या होता है, दोनों वाला प्रॉब्लम हो जाता है, यानी ऐसे निकट करके पढ़ेगा और ऐसे दूर करके पढ़ेगा।
जैसे आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मेरा दोनों प्रॉब्लम है, यानी निकट वाला भी है और दूर वाला भी है। अगर चश्मा हटा दें ऐसे तो 25 सेंटीमीटर पर पढ़ने में दिक्कत होगी, नजदीक लाके देखेंगे तभी पढ़ लेंगे और दूर ले जाकर देखेंगे तभी पढ़ लेंगे। लेकिन 25 पर जब रखेंगे, हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो सही सही नहीं पढ़ पाएंगे, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो गए? दृष्टि दोष 3 प्रकार के हो गए। यहां तक तो कहानी था, अब आगे देखिए दृष्टि दोष कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का दृष्टि दोष हो गया। ठीक, कौन कौन दृष्टि दोष हुआ? पहला दृष्टि दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है मायोपिया हो गया उस व्यक्ति को, राइट। निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होगा? निकट है तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बाद क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। उसके बाद तीसरा क्या होगा? अबिंदुकता। जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और लास्ट क्या हो रहा है? अबिंदुकता। क्लियर? अब इसमें हम लोग एक एक करके समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और अबिंदुकता क्या होता है। तो पहले मायोपिया को देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। मायोपिया में क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? कि जैसे मान लीजिए ये आपका आंख का पिक्चर रहा, क्लियर, बॉल शेप का, और यहां से मसल्स जुड़े हुए हैं, यहां रेटिना है, ये रेटिना रहा, यहां पर लेंस रहा और इसके ऊपर कॉर्निया है, मान लीजिए ऐसे। अब जो आंख से इमेज देख रहे हैं हम लोग, जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो कहां बनना चाहिए जी? तो बोलिए सर रेटिना पर बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए। यह रेटिना है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो जब यहां से आंख से रोशनी आई से होकर ऐसे जाएगा, यहां पर एक कहानी अभी और बताएंगे, राइट। यहां से अगर ये रोशनी जा रहा है इस तरीके से तो ऐसे लाइट पैरेलल होकर चलता है। अब ये लाइट जो है जहां कटेगा, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण लेंस से टकराकर वहीं पर इमेज बनेगा। तो अगर देखिए रेटिना पर ही जाके क्रॉस हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज, मान लीजिए रेटिना पर कट रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं ना, लाइट जो कट रहा है आपस में कोलिजन हो रहा है, लाइट जो कटा ये रेटिना पर कटा, तब क्या बोलेंगे इस आंख को? क्या बोलेंगे? नॉर्मल आंख है कि क्या है? तो बोलेंगे सर ये आंख जो है बिल्कुल नॉर्मल है, यह आंख बिल्कुल सही है, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का। तो प्रॉब्लम कब है? जब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तब दिक्कत होगी, राइट। तो रेटिना पर नहीं बनने का मतलब क्या है? रेटिना पर नहीं बनने का मतलब है, क्लियर, रेटिना पर नहीं बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब कहाँ गड़बड़ है इसको जानेंगे। यहां से गया ऐसे और प्रकाश रेटिना से पहले ही कट गया, मान लीजिए यही कट गया, राइट। रेटिना यहां था, क्लियर, यहां था रेटिना, और इमेज रेटिना पर नहीं बना, यहां नहीं बना, यहां नहीं बना, रेटिना पर, रेटिना से पहले ही कट गया। देखिए रेटिना से पहले ही बन गया यहां पर। अब अगर रेटिना से पहले बन गया इसका मतलब यह है
कि इसको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब मायोपिया है, इसका मतलब मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है का मतलब मायोपिया है। अब अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष, तब क्या होगा? अब नाम का उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब यह हुआ, यहां से एक प्रश्न और पूछ सकता है आपसे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन जो देगा, जो विकल्प देगा, वह होगा कि निकट दृष्टि दोष, यानी जहां दोष है उसका उल्टा आंसर होगा। मतलब निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, जहां दोष है वहीं पर आंसर है। कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष। मैं कहना चाह रहा है कि निकट का नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका उल्टा है, निकट का दिखाई देगा, निकट का दिखेगा। इस चीज को आप ट्रिक से दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जहां दोष लगा हुआ है क्वेश्चन में, निकट दृष्टि दोष, तो ऐसा लग रहा है कि निकट का नहीं दिखता होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। आप इसमें ऐसा लगा लीजिए ऑप्शन, है ना। निकट दृष्टि दोष में आप नोट कीजिएगा कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, उस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, किंतु दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। और अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तब इसे कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टर के पास जब जाएगा तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाओ, और आपको बताया चश्मा का मतलब क्या लगाना है? लेंस लगाना है। तो लेंस की क्षमता को मापने के लिए क्या था इकाई? तो बोले सर डायोप्टर था। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या था? डायोप्टर था। तो अब इसको लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, डायोप्टर वाला। वो डॉक्टर नाप के तय करेगा कि कितना डायोप्टर का चश्मा देना है। लेकिन सवाल है कौन सा चश्मा देना है? उत्तल लेंस देना है कि अवतल लेंस देना है? तो चूंकि निकट दृष्टि दोष है, इसीलिए इसको अवतल लेंस देना होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस देना होगा, ताकि वस्तु को कनकेव लेंस देना होगा, ताकि यह वस्तु का इमेज, वस्तु का प्रतिबिंब सही ढंग से बनाकर और उसको 25 सेंटीमीटर के दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको सही सही देखने में मदद करे। क्लियर? तो आप फिर से देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, किंतु दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, और आंख का जो पावर है यह डॉक्टर अपने हिसाब से सेट करेगा कि कितना पावर उसको चाहिए। जितना डायोप्टर का जरूरत होगा, जितनी डायोप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही डायोप्टर उसको दिया जाएगा। नहीं तो उसका सर दर्द करने लगेगा, है ना। क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है, उसी लिमिट से इलाज करवाएगा तो सही रहेगा। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता होगा? दूर दृष्टि दोष जस्ट इसका उल्टा होगा। दूर दृष्टि दोष क्या होगा? इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में यहां मान लीजिए रेटिना है, यहां तो रेटिना आप बहुत बार पढ़े तो याद हो गया होगा। यहाँ लेंस है, उत्तल लेंस, इसके आगे कॉर्निया है। क्लियर?
अब यहां पर रेटिना पर लाइट जब जाएगा आंखों से ऐसे, तो बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर नहीं बन के पार हो गया, ऐसे क्रॉस कर गया। इधर से भी एक लाइट गया, ये भी ऐसे क्रॉस कर गया और जाके कट गया उधर। यानी कहाँ, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे यहां क्रॉस कर रहा है, देख रहे हैं ना। अगर ऐसा हुआ तो इसे बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया। इस बंदे को, इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया। अब ये दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष का मतलब दोष है, लेकिन आंसर इसका विपरीत है, आंसर इसका उल्टा है। दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर की वस्तु दिखाई देगी। क्या होगा? दूर की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी। याद हो गया ना? दूर दृष्टि दोष लगा हुआ है दोष, लेकिन आंसर उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दिखेगी लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगी, धुंधला दिखेगा, पढ़ने लायक नहीं रहेगा। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। तब ठीक तो इसको भी करना है ना, तो ठीक करने के लिए फिर इसको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर अगर इलाज करेगा तो क्या करेगा? चश्मा दे देगा। कौन सा चश्मा देगा? उत्तल लेंस देगा, कॉन्वेक्स लेंस देगा। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कन्वेक्स लेंस लगाएगा डॉक्टर, पावर चेक करेगा, पावर चेक करके कॉन्वेक्स लेंस देगा। अब यह व्यक्ति 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर साफ साफ देख सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब आगे बताइए, देखिए अब आगे। आंख में आप एक चीज और देखेंगे अलग से। क्लियर? ये रहा आंख। क्लियर? यहां से ऑप्टिकल नर्व जुड़ा रहता है, पतला पतला। कहां जाता है जी? बोले सर दिमाग में जाता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, कैसा बनता है सर? उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है? दिमाग सीधा करता है और सीधा करके दिखाता है। यहां पर क्या है? मांसपेशी है। यहां पर क्या है? लेंस है। इसके ऊपर क्या है? कॉर्निया है। लेकिन बीच में एक एक होल होता है। बीच में क्या होता है? दोनों जो ऊपर नीचे मांसपेशी है और लेंस है, इसके बीच में एक होल होता है, एक छिद्र होता है। इस छिद्र को अलग रंग से, डिफरेंट कलर से बना दे रहे हैं, ये होल हो गया। क्लियर? इसको हम बोलते हैं लाइट शटर। ये होल है और इस होल को कहते हैं प्रकाश होल, यानी लाइट होल। प्रकाश होल या लाइट होल, इसको कहते हैं पुतली। हिंदी में पुतली बोला जाएगा, पुतली। लाइट होल को क्या बोलेंगे? पुतली। अब ये लाइट होल यानी पुतली का क्या काम है, इसको समझते हैं। आप देखते हैं, प्रैक्टिकली सोचिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आंख को लाइट ज्यादा मिलता है कम मिलता है? तो आप बोलिए सर ज्यादा मिलता है। चूंकि आप घर में होते हैं तो घर, रूम के अंदर प्रकाश कम होता है। जब आप बाहर निकलते हैं खुले क्षेत्र में तो वहां लाइट बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में जब आंख को ज्यादा लाइट मिलेगा तो ये जो पुतली है, इस तरह का जो शटर बना हुआ है होल वाला, ये क्या करेगा? थोड़ा सिकुड़ जाएगा। ये सिकुड़ कर यह क्या होगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं ना? यह सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। दैट्स क्लियर? यह जो पुतली है, यह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है।
क्लियर? कब? जब आप कम प्रकाश से, कम लाइट वाला जोन से, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश में जाते हैं, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश में जाते हैं ना, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश में जाते हैं, तब क्या होता है? कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो यह पुतली सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा है, अब ज्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो दिमाग में, माथा में, सर में दर्द होने लगेगा। इसीलिए लोग चश्मा लगा के निकलते हैं, धूप चश्मा। नहीं भी लगा के निकलेंगे, मजदूर कहाँ निकलेगा धूप चश्मा लगाकर? काम करना है तो भगवान ने प्राकृतिक रूप से उसको चश्मा दिया अंदर कि भाई तुम्हारा खुद सेट कर देंगे हम। तो ये क्या करेगा? पुतली को खुद सिकुड़ा देगा, छोटा कर देगा। और जब वह फिर से धीरे धीरे डार्क वाला एरिया में जाएगा, जब अंधेरा वाला एरिया में जाएगा, तो धीरे 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 यह फैल जाएगा और फैल कर पहले जितना था उतना ही पहुंच जाएगा, जितना पहले था उतना ही फैल कर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने में थोड़ा समय लगता है, तुरंत नहीं होगा। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम लगता है। यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप कितने प्रकाश में हैं और कितने अंधेरे में हैं। इसीलिए जब आप घर में भी, घर से बाहर निकलते हैं दरवाजे तरफ और अचानक रूम में जाते हैं, कमरा में जाते हैं जहां लाइट तो रहता है लेकिन कम रहता है लाइट, तो आपको पूरा डार्क दिखता है, पूरा अंधेरा दिखता है। और फिर जब वहां 1-2 मिनट बैठे रह जाते हैं तो धीरे धीरे वह नॉर्मल हो जाता है और फिर रूम भी आपको रूम में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो ये पुतली का कमाल है, राइट? ये जो पुतली है यह अपने आप एडजस्ट करती है, अपने आप सिकुड़ती भी है और अपने आप फैलती भी है। जब ज्यादा प्रकाश मिलेगा, प्रश्न यही पूछेगा, सिकुड़ती कब है? ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो सिकुड़ जाएगी, कम प्रकाश मिलेगा तो धीरे धीरे यह फैल जाएगी। और इस तरीके से आप अपने आंख को केयर कर सकते हैं, आंख से किसी वस्तु को देख सकते हैं साफ साफ। अब आंख की रख रखाई कैसे करेंगे? अगर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आंख को हेल्दी कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले 1-2 टिप्स है जो आपको हम बता दें कि डोंट रीड एंड राइट इन रनिंग व्हीकल। जब आप ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, कार में होते हैं, तो आपका बॉडी मूवमेंट में होता है, गति में होता है, उस समय कभी भी पेपर मैगजीन ना पढ़ें। नंबर 1 सबसे मेजर फैक्टर है। नंबर 2, आंख में कोई प्रॉब्लम आए ज्यादा छोटा मोटा छोड़कर तो डॉक्टर से मिलें टाइम टू टाइम। और तीसरी बात, आंख का सफाई ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से आंख को प्रॉपरली वॉश करते रहें ताकि बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण न लगे। और भी कई कारण है आंख खराब होने का, जैसे जिसका डायबिटीज होगा लंबे समय से, उसका भी आंख खराब हो सकता है। तो ठीक है, आई चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिरर कंप्लीट किए, लेंस कंप्लीट किए, आई कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंट चैप्टर पढ़ेंगे।